एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऋषु स्टडी हब। एंड मैं रितु आपकी बहन आपके आगे आज लेके आई हूँ नया टॉपिक, रेल द्वारा माल भेजने जाने वाली प्रक्रिया। आई नो लास्ट वीडियो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल की, शायद उसमें आपको कुछ अटपटा लगा हो बिकॉज आई एम वेरी नर्वस दैट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी मेरी पहली वीडियो को लेकर, बट नाउ मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स होकर वीडियो बनाई जाए आप सबके लिए, जैसे आपको भी अच्छी लगे। एंड मैंने क्या सोचा, आपके जो सर मिस्टर शान भारद्वाज वो बहुत ज़्यादा आपको स्टडी कराने के लिए आएंगे। एंड आई नो उनका तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही प्री माइंडेड एंड फ़नी वे में आपको स्टडी कराएंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी उनकी वीडियोज़। एंड प्लीज़ 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 मेरी भी वीडियो लाइक कर देना यार। एंड जो भी क्वेरी हो आपकी वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, रेल द्वारा माल भेजने पर की जाने वाली प्रक्रिया। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है वो पर देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रेषण पत्र मंगवाना व भरना। ये क्या होता है, जब हम माल सेंड करते हैं, मान लीजिए आप विक्रेता हैं या मैं विक्रेता हूँ और मैं आपको माल बेच रही हूँ, तो मैं उसको स्टेशन पे भिजवाऊँगी, तो मुझे क्या प्रूफ है कि मेरा माल स्टेशन पर पहुँच गया है? कोई प्रूफ नहीं है। तो उस प्रूफ के लिए ही हम स्टेशन से ये पत्र मंगवाते हैं, प्रेषण पत्र। ये जो होता है माल भेजने का पत्र, ये स्टेशन देता है जहाँ रेलवे स्टेशन पे आप माल सेंड कर रहे हैं। ओके गाइस, फिर यह किस प्रकार का होता है? ये दो तरह का नोट होता है, फॉरवर्डिंग नोट और कंसाइनमेंट नोट भरना पड़ता है। जब हम माल भेजते हैं तो जो हमें पत्र तो देगा स्टेशन, ही रेलवे स्टेशन, बट वो पहले पूछेगा कि आपका माल किस तरीके का है, हम आपका माल लेके जा भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए उसे वो दो तरह के नोट होते हैं, वो भरने पड़ते हैं हमें, फॉरवर्डिंग या कंसाइनमेंट। फॉरवर्डिंग नोट तब भरा जाता है जब हम माल सवारी गाड़ी द्वारा माल भेजते हैं। तो सवारी गाड़ी द्वारा माल तब भेजा जाता है जब बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है माल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जैसे कांच की चीज़ें हो गई या फल फ्रूट, ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें, ये आपका सवारी गाड़ी द्वारा भेजी जाती हैं। फिर आता है कंसाइनमेंट नोट, दिया जाता है माल गाड़ी द्वारा माल भेजने पर। माल गाड़ी द्वारा माल जब भेजा जाता है, लाइक कोयला, खान, मतलब यूज़फुल ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही अनयूज़फुल, बट ऐसी चीज़ें जो जिनका कुछ जल्दी से घिसने नहीं वाला वो सब, ठीक है, लाइक ईंट पत्थर वगैरह, कोयला, ये चीज़ें आप मालगाड़ी द्वारा भेज जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी होती हैं, ये 1 किलो 2 किलो नहीं दी जा सकती हैं। दैट्स इट। तो जब माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा जाता है तो फॉरवर्डिंग नोट, और कंसाइनमेंट नोट तब जब मालगाड़ी द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। एंड इन पत्र में अब क्या क्या बातें भरनी होती हैं विक्रेता को, ये भी जान लेते हैं। इन पत्रों में निम्न बातें भरनी होती है। फर्स्ट होती है भेजने वाले का नाम व पता, यानी कि विक्रेता का, यानी मेरा या आपका। फिर आता है सामान पाने वाले का नाम, जो आपसे परचेज़ कर रहा है, लाइक मैं सेल कर रही हूँ तो आप परचेज़र हैं तो आपका नाम। फिर आता है माल का विवरण, संख्या व चिन्ह। जब हमने माल पैकेज वगैरह किया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप वो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक भी समझ में आएगा। ओके गाइस, तो उसमें लिखा हुआ है कि माल का चिन्हित में संवेष्टन करना। संवेष्टन मतलब पैकेजिंग करना, तब ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती है कि हमारी जो सामान है उस पर ये वाला साइन लिखा है। फिर होता है किस प्रकार की गाड़ी से माल भेजना है, माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा जा रहा है, माल गाड़ी द्वारा भेजा जा रहा है, इन सब का भी इसमें विवरण होता है। अब यार एक बात बताइए, आपने फॉरवर्डिंग नोट भर दिया, आपने उसमें लिख दिया कंसाइनमेंट कि मालगाड़ी द्वारा भेजा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा ना। इसलिए इसमें यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि ये जो नोट है ये फॉरवर्डिंग नोट है और हमने माल इस गाड़ी द्वारा ही भेजा है। फिर आता है गंतव्य स्टेशन का नाम। गंतव्य स्टेशन वो होता है जहाँ पे आपका माल पहुँचेगा, लाइक परचेज़र जहाँ पर आपका माल खीरा देख रहा होगा, ठीक है। तो फिर आता है रेल भाड़ा दे दिया है या दे दिया जाना है, यानी कि विक्रेता ने दे दिया भाड़ा या फिर उसने क्रेता के पल्ले में बांध दिया कि जब माल पहुंच जाएगा कि आपको इसका चार्ज पे करना है, रेल भाड़ा, ठीक है। फ्राइट कहते हैं इसको, भाड़े को। फिर आता है माल भेजने वाले के हस्ताक्षर, यानी कि विक्रेता के हस्ताक्षर। अब
नेक्स्ट आती हैं माल को स्टेशन पहुंचाना। अब यार नोट भर दिया है, सारी चीज़ें हो गई। अब आप कोड सेंड करेंगे स्टेशन पे, क्योंकि हमने उसका जो फॉरवर्डिंग नोट है या कंसाइनमेंट नोट है वो भर चुका है। हमारा सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम माल सेंड करेंगे। सेंड कर दिया, उन्होंने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद वो एक और पत्र आपसे भरवाएंगे। यार बहुत टंटे कराते हैं ये लोग होता है जोखिम पत्र, रिस्क नोट। रिस्क नोट का भी है, अगर माल रेलवे वाले अपनी जोखिम पर लेके जाएंगे तो रेलवे रिस्क पर, अगर स्वामी की जोखिम पर लिखा जाएगा तो ओनर रिस्क नोट। ये दो प्रकार का। क्यों जी? अगर कम मूल्यवान कोयला, लकड़ी, ये सब चीज़ें हो गई तो वो कहेगा अरे यार इसका कुछ नहीं घिसने वाला, ठीक है हम अपनी जोखिम पर इसको ले जाएंगे। बट सबसे ज़्यादा ये देख लीजिए, ओनर रिस्क पर स्वामी की जोखिम पर वही चीज़ें लेके जाती हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लाइक कांच की चीज़ें या फिर फल फ्रूट जो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो उनके उसी के रिस्क पे लेके जाएंगे कि भाई आपके रिस्क पे है, हम नहीं ले सकते इसकी ज़िम्मेदारी, पर चला पहुँचने में ही टूट जाए तो हम थोड़ी भरेंगे पैसे। रेलवे वाले ये इस टाइप से बोलकर ये वाला रिस्क नोट भरवा देते हैं कि अगर टूट भी गया तो वो भी सिर्फ विक्रेता की ही जिम्मेदारी होगी और किसी की नहीं। फिर आता है फ्लाइट, रेल भाड़ा। ये भी दो प्रकार का, वही चीज़ जो आपको पत्र में मेंशन करनी है वही इसमें दिखानी है कि प्रेषक द्वारा यानी विक्रेता द्वारा लिखा जा रहा है या फिर क्रेता द्वारा भरना है। तो इसमें दो तरह के होता है। फिर आता है रेलवे अधिकारियों को माल की सुपुर्दगी देना, यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ रेलवे ऑथराइज। इसमें जब हम माल भेजेंगे तो अगर रेलवे वाला अपनी जोखिम पर लेके जा रहा है तो यहाँ पर हम उसकी जोखिम पर माल गया है, एंड जब हम माल वो स्टेशन पे पहुँचा देंगे, गंतव्य स्टेशन पे माल आने के बाद उसकी सुपुर्दगी उसको देनी पड़ती है रेलवे अथॉरिटीज़ को कि इतनी देर वो अपने गोदाम में आपके माल को सेफ रखेंगे जब तक कि क्रेता वहाँ पर आके उस माल को छुड़ा नहीं लेता। ठीक है गाइस, ये चीज़ होती है। अब नेक्स्ट आता है रेलवे बिल्टिंग, रेलवे रिसिप्ट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये अलग से भी आता है कि रेलवे बिल्टिंग क्या होती है, ये कब दी जाती है। तो इसकी एक डिफ़ाइन है छोटी सी। माल के बदले में रेलवे कंपनी जो रसीद आपको देती है उसे रेलवे बिल्टिंग कहा जाता है। कि जब आप माल छुड़ाओगे तब आपको एक विक्रेता को एक मतलब जब आप स्टेशन पे माल सेंड करोगे उसको तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसको रेलवे बिल्टिंग कहते हैं। रेलवे रिसिप्ट्स ये रेलवे के थ्रू आपको दी जाती है। इसमें क्या क्या बातें होती हैं? इसमें होती है माल भेजने वाले का नाम व पता, एड्रेस होता है प्रॉपर जहाँ विक्रेता गए कि कहाँ से किस व्यक्ति ने माल भेजा है और किस पते पर भेजा है। फिर आता है उस स्टेशन का नाम जहाँ से माल भेजा जा रहा है, ठीक है, जहाँ से आपको सेंड हुआ है माल वहाँ का नाम। गंतव्य स्टेशन का नाम जहाँ क्रेता का स्टेशन है जहाँ पर माल पहुँचाना है। फिर आता है थर्ड, माल का विवरण एवं तोल। वही जो चीज़ें संवेष्टन वगैरह के टाइम पे लिखी होती हैं वो सब चीज़ें इसमें भी हमें लिखनी होती है कि ओवरलोडेड ना हो, कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी पे ये चीज़ लेके जा रहा है तो ये ओवरलोडेड ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भाड़ा चुका दिया गया है या चुकाना है। वही सेम चीज़ जो लास्ट में बताई है वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, ये आप याद करना होगा आपको। ठीक है गाइज। फिर आता है बिल्टी का बेचान, इंडोर्समेंट ऑफ रेलवे रिसिप्ट्स। यानी कि देखिए ये लास्ट वर्क होता है विक्रेता का कि उसने बिल्टी अपने नाम पे बनवानी होती है स्टेशन पे, क्योंकि वही तो माल सेंड कर रहा है। बट अब वो माल सेंड करने के बाद जब क्रेता के पास पहुंच जाता है तो उसको उस बिल्टी को भी क्रेता को देना होता है, जिससे कि वह अब उस माल का अधिकारी क्रेता बन जाए। तो प्रेषक का अंतिम कार्य बिल्टी को क्रेता के पास भेजना होता है। ये किस किस के द्वारा भेजी जा सकती है? यार उसने माल भेज दिया स्टेशन से आपका माल निकल गया, तो अब वो क्या करेगा? अब वो ऑनलाइन मेथड से रजिस्टर डाक द्वारा या बैंक के द्वारा किसी के भी द्वारा आपकी बिल्टी क्रेता को मतलब आपको सेंड कर देगा। फिर उसके बाद आता है विलम्ब शुल्क। ये थोड़ा क्रेता के अड्डे में होता है, बिकॉज ये तब भरा देना होता है जब आपका माल आपके स्टेशन पे पहुंच गया, गंतव्य स्टेशन पे आ गया एंड स्टेशन ने अपना उस गोदाम में माल को रख दिया है। बट उसको छुड़ाने के लिए जो चार्ज पे करने होते हैं वो पे करने होता है क्रेता को। अब यार अगर जिस टाइम के लिए वो माल लिखा हुआ है कि कितने टाइम में उसको लेके जाना है, अगर उस टाइम में आप नहीं लेके गए माल
यानी मान लीजिए आप क्रेता हैं, मैंने आपको माल सेंड किया है और आप मेरे दिए हुए टाइम पे आप उस माल को नहीं छुड़ा पाते हैं, तो वह माल जो गोदाम में रखा है उसका चार्ज लगना शुरू हो जाता है, जो रेलवे कंपनी वसूल करती है चार्ज, एंड उसी को विलम्ब शुल्क यानी कि ड्यूमरेज कहा जाता है। अगर आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर वो आपका माल गल भी सकता है, आपको नहीं मिलेगा वो माल। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताई है। अभी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आपको भेजूँगी उसमें रेलवे बिल्टी के ही बारे में, उसमें ये होगा कि रेलवे बिल्टी अर्ध विनिमय साध्य प्रलेख है या पूरा मतलब विनिमय साध्य प्रलेख है भी या नहीं, ये चीज़। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी एंड वेट फॉर योर सर नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक वही बनाए, नहीं बनाएंगे तो आई थिंक वो दूसरा कुछ पढ़ाएँ, वो मुंडी है। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू गाइस।